नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। नितिन नवीन की टीम का, राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो गया है। 8 महीने बाद नितिन नवीन ने अपने राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी। नितिन नवीन खुद बिहार से हैं, लेकिन ये जो राष्ट्रीय टीम इन्होंने बनाई है, जो इनकी बड़ी टीम है, जैसे राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की जो सूची है वो 13 की है, इन 13 में बिहार का कोई भी व्यक्ति नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की सूची में बिहार के किसी भी व्यक्ति को मौका नहीं दिया गया है। अब आगे चलिए, जो बड़ी सूची है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी 8 नाम इसमें हैं। इस 8 में भी बिहार के किसी भी भाजपा के नेता को राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाया गया है। नेशनल सेक्रेटरी 16 नाम है, इसमें एक व्यक्ति सिद्धार्थ शंभू, जो कि पहले बिहार प्रदेश बीजेपी संगठन में पद संभाल चुके हैं, उनको नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया है। सिद्धार्थ शंभू बिहार के हैं, इनको नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया है। अब ऑल सेल ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर श्री ऋतुराज सिन्हा, इनके पास पहले राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी थी। एक तरह से देखें तो ऋतुराज सिन्हा का पद और कद घटाया गया। अब ये ऑल सेल ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर ये हैं। बिहार के अभी तक 2 व्यक्तियों को मौका मिला, जिसकी चर्चा हमने की। नेशनल सेक्रेटरी के तौर पे सिद्धार्थ शंभू को मौका मिला, और ऑल सेल ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर ऋतुराज सिन्हा, जो कि पहले राष्ट्रीय मंत्री थे, उनको अब ऑल सेल ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। 7 मोर्चा का ऐलान हुआ है: युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा और माइनॉरिटी मोर्चा। इस 7 मोर्चा में एक मोर्चा की जिम्मेदारी बिहार के पास आई है। शिवेश राम, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, इनको शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। अब संजय मयूख, एक प्रमुख नाम, मीडिया कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, इनको अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। एक बड़ा झटका, बिहार से एक जाना माना नाम, जाना माना चेहरा, जो कि बिहार से चलकर दिल्ली तक में बीजेपी के लिए मीडिया को बखूबी संभाला करता था, उसको पार्टी ने मीडिया की जिम्मेदारी से या राष्ट्रीय संगठन में किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त किया है। संजय मयूख को हाल ही में तीसरी बार बिहार विधान परिषद में नॉमिनेट किया गया था। शायद यही वो वजह रही होगी कि उनको संगठन से मुक्त किया गया है। अभी तक अगर देखें तो जितने भी पदाधिकारियों की घोषणा हुई है, उसमें 3 बिहार के लोगों को, 3 पद बिहार के लोगों को मिला है। एससी मोर्चा की अध्यक्षता बिहार के बीजेपी के लीडर करेंगे, शिवेश राम, जो कि राज्यसभा सदस्य हैं। ऑल सेल ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर ऋतुराज सिन्हा और नेशनल सेक्रेटरी सिद्धार्थ शंभू। माइनॉरिटी मोर्चा पर एक मुस्लिम को मौका दिया गया है, श्री कुंवर बसीत अली, उत्तर प्रदेश से हैं। वैसे ही उपाध्यक्ष पद पर एक अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को मौका दिया गया है, प्रोफेसर तारिक मंसूर। ये दोनों उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है। बड़ा क्षेत्र कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश के 2 माइनॉरिटी लीडर को पार्टी ने संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, और पार्टी के माइनॉरिटी सेल की जिम्मेदारी जो है श्री कुंवर बसीत अली को दिया गया है। ये भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो कुल मिलाकर जो ये बताया जा रहा था कि 33% सीटें जो महिलाओं को, 33% संगठन में मौका महिलाओं को दिया जाएगा, बहुत हद तक पार्टी ने इसको करने की कोशिश की गई है। खासकर उपाध्यक्ष की सूची जब हम देखते हैं तो श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया 1, श्रीमती डी पुरेंदेश्वरी 2, श्रीमती रेखा वर्मा 3, श्रीमती वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी 4, श्रीमती भारती प्रवीण पंवर 5 और श्रीमती मधु चंद्रा कर वेस्ट बंगाल से 6। 13 में 6 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिलाओं के जिम्मे। अब अगर जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो श्रीमती स्मृति ईरानी 8 में 1, यहां पर जनरल सेक्रेटरी में ये जो जिम्मेदारी मिली है, 8 जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, जिसमें 1 महिला है।
अगर नेशनल सेक्रेटरी की बात करें तो श्रीमती कविता पाटीदार 1, श्रीमती फांगोन क्योंग 2, श्रीमती संगीता यादव 3, 16 में 3 नेशनल सेक्रेटरी महिला की जिम्मेदारी, महिला की का पद महिला को दिया गया है। 16 नेशनल सेक्रेटरी में 3 पद महिला को दिया गया है। मैं फिर से नाम दोहरा दे रहा हूं, कविता पाटीदार, श्रीमती फांगोन क्योंग और श्रीमती संगीता यादव। और हाँ, 16 में 3 पद नेशनल सेक्रेटरी के लिए महिला को। अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ताओं की सूची जारी नहीं हुई है। संभव है कि प्रवक्ताओं की सूची जब जारी हो तो उसमें कुछ महिला चेहरा भी दिखें और बिहार जैसे राज्य को, जो कि राजनीतिक तौर पर बहुत सेंसिटिव है, बहुत जागरूक प्रदेश है, वहां के भी बीजेपी के नेताओं को शायद कोई और जिम्मेदारी मिले, खासकर प्रवक्ता के पद की। लेकिन अभी तक की ताजा खबर यही कि नितिन नवीन ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के 8 महीने बाद बिहार के 3 लोगों को अभी तक के राष्ट्रीय संगठन में मौका मिला है। मैं एक बार फिर दोहरा दे रहा हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की सूची जारी नहीं हुई है। वो सूची जारी होने के बाद बताया जाएगा कि हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के कितने नेताओं को मौका मिला और कितनों को नहीं मिला। धन्यवाद।